इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन आपको याद होगा जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था कि अगर आपके वो जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ मिल जाए ए एक्स अंदर एफ एक्स लिखा हो और साथ में उसी के जो यहाँ फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव भी साथ में हो, तो अगर इस तरह का आपको कोई फंक्शन मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। उसका इंटीग्रेशन होता है ए एक्स एफ एक्स। बताया था मैंने, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, फॉर्मेशन कुछ उसी तरह की है। बाहर ई एक्स है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मुझे बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो देखो इस फॉर्म में जरा इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास है 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x ई एक्स डी एक्स। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स को उधर लेके आ जाओ, अंदर हमारा क्या बचा 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब इसके बाद आपकी ये वाली प्रॉपर्टी होता है ना कि जैसे a प्लस बी अपॉन में c अगर होता है तो क्या होता है a अपॉन में c प्लस बी अपॉन में c। तो पता ही है ना आपको, जरा इसके अंदर लगा दो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो क्या बन जाएगा ए एक्स तो आपका बाहर ही है, अंदर क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। अब बस इन दोनों में से आपको पता करना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो जब मैंने सॉल्व किया, जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने निकालूं, तो अगर आप इसमें मान के चलते हो कि ये फंक्शन है, ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन क्या मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर फंक्शन जो है वो साइन 2x है 1 प्लस कॉस 2x। अब आप क्या करो, इस फंक्शन का निकालो डेरिवेटिव। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ही आ जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। अब देखो, अब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो एफ डैश एक्स, तो आपको पता है कि नीचे वाले फंक्शन का हो जाता है स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2x का हो जाएगा स्क्वायर, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब साइन 2x का होगा यहाँ पे डेरिवेटिव, इसके साथ में होगा हमारा सेकंड वाला फंक्शन माइनस पहला वाला फंक्शन एज इट इज और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यही होता है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, साइन 2x का डेरिवेटिव करो तो कॉस 2x और फिर 2x का करोगे तो 2 और साथ में आपका क्या है 1 प्लस कॉस 2x माइनस साइन 2x आपका बाहर है, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस 2x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन 2x और 2x का करोगे तो 2 और डिवाइड में आपका क्या है 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो जरा, यहाँ पे क्या है 2 cos 2x, जब 2 cos 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 cos 2x। 2 cos 2x को जब आप cos 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा cos 2 cos स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x को जब आप माइनस का साइन 2x को जब आप माइनस का 2 साइन 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x और डिवाइड में आपका क्या है 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। तो कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर। अब ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, ले लो, क्या बचा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर, इससे ये कट गया तो एफ डैश एक्स की मेरी वैल्यू क्या आई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x। तो एग्जैक्टली मैंने सही माना था, ये फंक्शन है और इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो क्या है 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x, मतलब ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इस फंक्शन का हमारा फाइनल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू ई एक्स, फंक्शन होता है ना तो फंक्शन क्या हमारा साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका इंटीग्रेशन। देखो तो हमारा आंसर ये आया, लेकिन जब बुक के अंदर मैंने देखा तो बुक के अंदर हमारा है e की पावर 10x, ठीक है,
और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इंटीग्रेशन के अंदर आंसर अलग अलग आ सकता है। बस अगर आप मैच करना चाहते हो आंसर, नहीं मुझे बुक वाला आंसर ही लाना है, तो आप अपने आंसर को कन्वर्ट कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन अगर आपका आंसर अलग आ रहा है, आपके फ्रेंड का आंसर अलग आ रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जो हमारा आंसर आया है, जो हमें आंसर मिला है, वो हमारा आंसर है EX sin 2x अपॉन में 1 + cos 2x। ये वो आंसर जो हमें मिला है, और ये जो आंसर है बुक का आंसर है, ठीक है। अब देखो हम इसको मैच करके दिखाते हैं। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, और 1 + cos 2x। cos 2x का आपको फॉर्मूला याद है? 2 cos स्क्वायर x - 1, ये होता है ना हमारा। पुट कर दो जरा, तो यहाँ से 1 + cos 2x की वैल्यू क्या आएगी? अगर 1 को लगा के आप इधर प्लस करते हो, तो 1 + cos 2x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, साइन अपॉन में cos tan x, ठीक है। तो ये लो, ये आपका बुक वाला आंसर भी आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा होता है कि आपका आंसर अलग आ सकता है, आपके फ्रेंड का आंसर अलग आ सकता है, लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो आंसर मैच भी कर सकता है।